हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझ लेते हैं कि ये मंथ में हमारा जो एनालिसिस है वो कैसा था। क्योंकि लास्ट मंथ भी मैंने जो एनालिसिस करके दिया था आप सभी लोगों को फरवरी का मंथ में, मुझे याद है। उसके नेक्स्ट डे ही, उसके नेक्स्ट मैंने आपको शायद तक यही ये वाले जगह या फिर एक मिनट, फरवरी का मंथ का शायद तक मैंने आपको ये वाले जगह कहीं पर आपको मैंने कहा था। ठीक है, फरवरी ये जो अपना 13-14 की तरफ आप वीडियो देख लेना। अब तक तो सिर्फ 3 ही वीडियो अपलोड हो रखे हैं। तो उसमें फरवरी मंथ का था और एक जनवरी मंथ का था। जनवरी का मैंने आपको ये वाले जून्स में कहा था कहीं पर। एक मिनट, आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। और फरवरी का मंथ का शायद तक मैंने यहाँ पर आपको बोला था कहीं पर, ये वाला जो एरिया है अपना। ठीक है, तो आप देख लेना वो वीडियो। जब मैंने आपको जिस दिन का मैंने आपको वीडियो वहाँ पर अपलोड करके दिया है उसी के नेक्स्ट डे से मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से गिरने का चांसेस है। ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, ये वाला जो आप जो कैंडल देख रहे हो, मैंने यही वाला जनवरी का मंथ में बोला था कि इसके बाद बहुत चांसेस हैं कि रिकवरी ना दे बल्कि यहाँ से मार्केट गिरे। ठीक है, और यहाँ से गिरा भी था। ठीक है, और उसके बाद मैंने फरवरी का मंथ में भी मैंने आपको यही सब कहा था यहाँ पर लगभग। ठीक है, ये वाले जून में कि मार्केट का मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये और भी फॉल दे, क्योंकि यहाँ से इतना जल्दी रिकवर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपरली कह दिया था, तो आप देख लेना वहाँ पर जाके यूट्यूब वीडियो, और उसी के बाद से ही कंटिन्यू गिरा है। ठीक है, तो मैं अब मंथ का एक ही वीडियो में अपलोड करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो ऐसा वीडियो होता है जो मतलब समझ लो बाकी कोई चैनल्स आपको वैसे प्रोवाइड करेंगे नहीं, ये आपको भी पता है। अब किसी का भी देख लेना, उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ। हर बार हूँगा मैं ये नहीं बोलता, लेकिन हाँ बहुत ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्यूरेट हूँगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बस ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, वरना फिर मेरे अकाउंट में स्ट्राइक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मंथ का क्या मेरा एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ये सब। देखो भाई, अब मार्केट का क्या है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इससे तो सही रहेगा। हाँ, अब देखो, मार्केट अभी कंटिन्यूसली, पहला बात तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है यहाँ पर अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉल दिया है, वाह। यहाँ से अभी ये रिकवरी कर रहा है। लेकिन मैंने, आप याद करो, मैं जनवरी से आप सभी लोगों को मैं एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि जब तक मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, वो भी पॉजिटिव साइड में, तब तक मार्केट नहीं जाने वाला ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा लेकिन गिरेगा वो वापस से। ठीक है, वो चढ़ने का थोड़ा चांसेस बहुत कम है। मैं आपको ये शायद तक मैंने ऐसा एक बार नहीं बहुत बार मैंने कह चुका है यहाँ पर। जनवरी में भी बोला है, फरवरी में भी बोला है। ठीक है, हर बार जो मार्केट है यहाँ पर, एक बार ट्रम्प का कुछ जो इलेक्शन था यूएस में, उसके कारण भी एक अच्छा खासा कैंडल बना था लगभग यहाँ कहीं पर। मैंने तब भी बोला था कि मार्केट जो है 1000 पॉइंट का ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैं प्रॉपरली बोलता हूँ क्योंकि ये मोस्टली कंट्रोल करता है। अगर जब तक बैंक निफ्टी मार्केट में जब तक 1000 पॉइंट के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला बहुत मुश्किल है जाना उतना। ठीक है, फेब्रवरी में भी वही हुआ था। लगभग 800 850 पॉइंट का मूवमेंट देता है, उसके बाद रुक जाता है। देखो उसके बाद फिर गिरता है। यहाँ पर भी वही हुआ था, देखो 850 700 750 का मूव था, ये फिर गिर गया। अभी भी ये सेम कहानी है। ठीक है, सच बोलूं तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ऐसा लगता है, इसको मैं रीज़न भी बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि बस हवा में बोल रहा हूँ। ठीक है, एक एक तो रीज़न है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं ऊपर जाने के अभी सपोर्ट में हूँ नहीं। ठीक है, देखो अगर जाने को, मार्केट जाने को जा सकता है अगर, हाँ ये वाले रीजन्स यहाँ पर कहीं पर अगर मुझे अगर मिलते हैं ऊपर के साइड, एक मिनट, मतलब पूरा एकदम हाई में। ठीक है, मैं शायद कुछ ईटीएफ्स खरीद लूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बोल देता हूँ। ये वाला जोन्स में अगर मुझे मिल जाता है ऐसा थोड़ा बहुत रुक के, यहाँ पर हल्का फुल्का यहाँ पर रुक के जब फिर से तोड़ेगा तो मैं ले सकता हूँ उसके बाद पोजीशन। लेकिन अभी मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ये पोजीशन को कैप्चर करने का। अगर ये जाता है तो भी जाने दे। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूंगा, वो भी फिर कंसोलिडेट करके जाएगा तभी जाऊँगा, लूँगा मैं ऊपर के साइड, वरना तो मैं वो भी नहीं लेने वाला। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ आप समझो एक बात को। ठीक है, आप एक बात को समझो यहाँ पर, जब मार्केट एक 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 कहावत है बहुत अच्छा वाला कि जब भी मार्केट चलता है ऊपर के साइड तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, लेकिन जब वो गिरता है मार्केट तो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, आप देखो ये जो अपना जो फॉल था यहाँ पर, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अबे क्या हो रहा है, हाँ हो गया ना। हाँ, अब आप एक बात को समझो। ठीक है,
जब यहाँ पर फॉल दे रहा है, ठीक है, देखो ये इसका पैनिक सेलिंग है, ठीक है, ये वाला। उसके लिए देखो रिकवर तो किया, लेकिन ये क्योंकि ये पैनिक सेलिंग है तो फिर ये सेलिंग में लेके आ गया, ठीक है। वहीं पर जब बाइंग हो रहा है तो वो धीरे धीरे मार्केट ऐसे ऐसे करके आराम से चढ़ता है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं चढ़ता मार्केट, एकदम आया गया ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है आप देखो यहाँ पर पिछले कुछ आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि लगभग 2 हफ्तों से मार्केट पॉजिटिव में क्लोज दे रहा है, एक ही दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा फेक बन सकता है, क्योंकि यार आप एक बात समझो, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए शायद कोई बैठा तो है नहीं बड़ा वाला ट्रेडर। हाँ, यहाँ पर ये सबको क्लियर करने के लिए जाए कोई अलग बात है वो, लेकिन ऊपर जाने के लिए रीज़न क्या है इसके पास अभी, ठीक है। अभी कोई सिचुएशन भी तो ऐसा बना तो है नहीं कि मतलब कहीं पर बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया जिसके लिए कि मार्केट ऊपर भाग जाए, ठीक है, एकदम पूरा भागता चला जाए एक ही सीधी रेखा में, वो तो ऐसा तो कुछ बना नहीं है अभी तक। तो क्या रीज़न है अभी, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है। दूसरी बात, मार्केट जब भी चढ़ता है, आपको मैं थोड़ा पिछला डाटा भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सको। ये देखो मार्केट का यहाँ पर भी 2000 सितंबर का ये बात है, ठीक है, 2023 का। यहाँ पर मार्केट करेक्ट करता है लगभग 8-9% की तरफ, वाह। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जब भागा है तो धीरे धीरे गया है एकदम ऊपर, ठीक है, आराम आराम से गया है। और यहाँ पर देखो जैसे ही तेजी हो गया है, थोड़ा सा ऊपर गया तो है लेकिन वो फिर तोड़ दिया है नीचे के साइड, ठीक है। फिर जब वो ऊपर जाना शुरू किया तो एकदम धीरे धीरे गया, देखो आराम आराम से, बिना कोई हड़बड़ी किए, ठीक है, एकदम धीरे। सॉरी, मैं ये अपना लैपटॉप का इससे यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो आप बात को समझो, ठीक है। तो मार्केट एकदम आराम आराम से चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन तो ये क्या, ये प्रॉपर मूवमेंट है। लेकिन आप एक बात समझो, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट अचानक से ऊपर भाग रहा है, ठीक है। ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होते हैं कि जो समझ लो जो ट्रेडिंग जो करने आते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं वो लोग पोजीशन बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैनिपुलेशन का ये बहुत चांसेस होता है, ठीक है। मतलब समझ लो मार्केट ऐसे भाग तो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसा आता है ऐसे, ठीक है, सबको यहाँ पर सब थे नीचे के साइड, तो नीचे के साइड सबको निकाल दिया, ठीक है, सबके सब भाग गए अभी यहाँ से। वह अभी यहाँ पर धीरे 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 थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर उसके बाद नीचे तोड़ेगा। ऐसे होने के बहुत चांसेस हैं। या फिर मान लो थोड़ा बहुत और ऊपर जाता है, रुको मैं थोड़ा आपको क्लियर करके बताता हूँ। अभी मान लो ऐसा कहा जाता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन बना के फिर तोड़ देगा नीचे के साइड। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस अभी भी, मैं सच बोलूँ तो मैं नेगेटिव साइड के लिए ही बना हूँ, ठीक है। ट्रेड नहीं लिया हूँ मैं नेगेटिव साइड। अगर ये जोन अगर तोड़ देता है तो हाँ, इसके नीचे लगभग यहाँ पर 48,900, इसके नीचे नीचे मैं पूरा का पूरा यहाँ तक मैं राइड करूँगा, ठीक है, अगर मेरे को पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा तो, ठीक है। ये पूरा ये एरिया मैं कैप्चर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं इंट्राडे तो करता हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे BTST जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है, यहाँ पर जो है इतना बड़ा मैं पोजीशन यहाँ पर कैप्चर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या, अब मान लो मार्केट यहाँ से भागता ही चला गया, पहली बात तो अगर ऐसे अगर भाग गया, जितना तेज़ी से भागा है उतना तेज़ी से नीचे आने का बहुत चांसेस है, वाह। क्योंकि ऐसे भाई नहीं जाता है मार्केट, और ये नेचर नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का, वाह। आप समझ रहे हो ना कि मतलब अपना ये जोन कितना है, 48,000 का हिसाब, 48,000 से निकला 2,000 पॉइंट, साढ़े दो हज़ार पॉइंट, ऐसे ही मतलब 5 दिन में निकाल दिया है। और वैसे भी कोई अच्छा बात तो कुछ मतलब ऐसा प्रॉपर कोई न्यूज़ भी तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लिक्विडिटी कहीं पर मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर भी इसको ऊपर जाना है तो नीचे आएगा पहले, थोड़ा बहुत यहाँ पर रुके, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा मई का महीना तक रुके। मई का महीना से जब फिर ब्रेकआउट देगा तो समझ लेना ये प्रॉपर मोमेंटम होगा ऊपर जाने के लिए। अब ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत जगह नहीं है बोल के आप समझ लो, ऐसे ऐसे करके अगर ऊपर चढ़ेगा तो ठीक है, उसके बाद तो मैं अभी पॉजिटिव साइड के लिए बैठ जाऊंगा। लेकिन भाई अभी भी मार्केट में बहुत चांसेस हैं कि मार्केट ये लो को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर लेवल बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना ये होगा, वाह। बहुत लोग अभी पॉजिटिव साइड जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, उनको तब बताना, इवन यार शेयर भी करना यार, ठीक है। अब मेरा चैनल नया है, थोड़ा ग्रो भी करने में मुझे हेल्प करो, क्योंकि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है और कोई आपको देगा नहीं, ये मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि 48,304 ये लेवल तक आएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाए
जैसे ही ये लेवल सब टूटने शुरू हो जाएंगे आपके, समझ लो 49,582, ठीक है, या फिर मान लो 49 अपना 456, ये टूटने शुरू हो गए, तो आपको यहाँ पर 1,000 से 1,800 का पॉइंट आराम से मिलने वाला है, ठीक है, 1,300 जो भी अपना पॉइंट्स है यहाँ पर इजीली आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, पहली बात समझो, यहाँ पर कौन बैठा है, क्यों जाएगा मार्केट ऊपर, ठीक है, जब लिक्विडिटी है ही नहीं तो किसको तो वो खाने तो आएगा ना, पहले खा के पहले खाएगा उसको, उसके बाद ही तो, उसके बाद कहीं जाना है तो जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पर लिक्विडिटी है नहीं तो मार्केट कैसे जाएगा? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे तो मार्केट अच्छा खासा रिकवरी कर रहा है, ये क्यों इतना ज्ञान दे रहा है? अरे भाई देखो, मैं सबसे अलग सोचता हूँ इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, सब लोग वही बात है, सेम सोचते हैं इसलिए लॉस बनाते हैं, मैं प्रॉफिटेबल यही रीज़न के लिए हूँ क्योंकि मैं अलग सोचता हूँ थोड़ा, ठीक है, आप खुद भी एक इसके पीछे एक लॉजिक भी है, ठीक है, आप खुद ही समझो यहाँ पर, ये लॉजिक अगर नहीं होता, लिक्विडिटी अगर नहीं होता तो क्यों ही कोई इंसान मतलब ट्रेड करता है यहाँ पर बैठ के? तो लिक्विडिटी है यहाँ पर, इसीलिए ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, सॉरी मतलब नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस है, लिक्विडिटी बनाने गया है बस, ठीक है, उसके बाद ही फिर नीचे का साइड तोड़ेगा, ठीक है, मेरा तो अभी भी यही परसेप्शन है, थोड़ा रुके यहाँ पर एक दो दिन, मतलब एक दो हफ्ते, उसके बाद नीचे के साथ तोड़े तो मैं फिर से ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ नीचे के साइड, ठीक है, ये मैं बुल साइड का तो मूव मैं नहीं बोलूँगा जब तक मतलब एक एक महीने का लगभग एक कंसोलिडेशन नहीं मिलता मुझे, और उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना दे तो, ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो यही है मेरा मार्च महीने का एनालिसिस, ठीक है, थैंक यू।